हेलो छात्रों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश युग 24 में स्वागत है। छात्रों, आज हम लोग कक्षा 10 की पुस्तक फर्स्ट फ्लाइट के तृतीय पोयम अ टाइगर इन द जू का अध्ययन करेंगे। ए टाइगर इन द जू पोयम के पोएट कौन हैं ये भी जान लें हम लोग छात्रों। इसके पोएट हैं लेस्ली नॉरिस। ये छात्रों आपसे कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि लेस्ली नॉरिस किस कविता के कवि हैं, तो आप लोग तुरंत टिक लगाएंगे अ टाइगर इन द जू के कवि कौन है? लेस्ली नॉरिस। ये छात्रों वेल्स के रहने वाले हैं। अब हम लोग सीधे पोयम पे चलते हैं छात्रों कि इसकी पोयम कहाँ पर है ये देख लेते हैं, पोयम का अध्ययन करते हैं। तो छात्रों देखा जाए पोयम क्या है। ही स्टैक्स इन his vivid strips the few steps of his gaze on pad of velvet quiet in his quiet rage। छात्रों सर्वप्रथम हम यहाँ स्पष्ट कर दें आप लोगों की कि ये जो 4 लाइन है इस कविता की, इसमें जो टाइगर है वह एक जू में मानव द्वारा कैद कर लिया गया। यहाँ पे वो स्वतंत्र नहीं है, लेकिन हम ये जान रहे हैं स्वतंत्र नहीं है, लेकिन जिस जू में जो टाइगर है वह सोच रहा है कि वह स्वतंत्र है। तो छात्रों अब देखते हैं हम लोग एक एक वर्ड एक एक लाइन। बताया गया अभी कि इस कविता में कवि एक टाइगर के बारे में बता रहा है, एक बाघ के बारे में बता रहा है। तो जो बाघ है वो कैसा दिख रहा है सर्वप्रथम इसको जान लें। ही इज टैग इन हिज विविड स्ट्रिप। बाघ जो है बताया जा रहा है कि वह अपने शाही अंदाज में उस पिंजड़े में क्या कर रहा है, चल रहा है, जिसके शरीर पर विविड स्ट्रिप्स अनेकों क्या हैं, सुस्पष्ट चमकीली धारियां हैं। अनेकों सुस्पष्ट चमकीली क्या हैं, धारियां दिखाई दे रही हैं। और क्या है, एंड ऑन हिज पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और जो बाघ है उसके जो पैर के तलवे हैं वो काफ़ी मुलायम और गद्देदार हैं। उसके पैर के जो तलवे हैं छात्रों वो कैसे हैं, काफ़ी मुलायम और गद्देदार हैं। अ फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, जो इस केज में इस पिंजड़े में कैद है लेकिन उसको आभास नहीं है, वह पिंजड़े में बड़े ही शान से कुछ ही स्टेप कुछ ही कदम चला था, क्योंकि पिंजड़े में उसके सब कदम सीमित हो गए थे। अब ज़्यादा दूर तक वो तो चल नहीं सकता, जैसे जंगल में चलता था उस तरह से अब चल नहीं सकता। वो उसके जो कदम थे वो कहाँ सीमित हो गए, पिंजड़े में सीमित हो गए। उसकी चाल जो शाही अंदाज की चाल थी वो पिंजड़े में कैद हो गई। इस कारण से ही इन हिज क्वाइट रेज, इस कारण से क्योंकि अब वह शाही अंदाज में चल नहीं पा रहा है, वो बेचारा जो है कि एक पिंजड़े में बंद है, इस कारण से वह टाइगर चीता बहुत ही क्रोधित तो दिखता है, परंतु
स्वभाव तो इसका क्रोधित का है, परंतु वह वर्तमान स्थिति में शांत था। तो छात्रों, उम्मीद है कि पहली लाइन समझ में आई होगी। बताया जा रहा है कि इसमें एक शेर है, एक बाघ है जिसके शरीर पे चमकीली अनेकों धारियां हैं, जिसके जो पैर के तलवे हैं काफ़ी मोटे मखमली गद्देदार हैं, जो पिंजड़े में बंद है। और पिंजड़े में जब वो चलता है तो अपने शान और शौकत की चाल से चलता है, लेकिन उसके कदम, उसके चाल पिंजड़े में ही सीमित कर दिए गए, जिसके कारण से छात्रों वह बहुत ही क्रोधित है, लेकिन परंतु वह अपने आप को शांत रहता है। अब हम लोग अगली लाइन पे चलते हैं। अगला लाइन, अगला पैराग्राफ देखते हैं। अब देखें, ही शुड बी लॉर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। छात्रों, ऊपर जो पैराग्राफ था ये वाला, इसमें मैंने बताया कि जो टाइगर है वो कैद में है किसी जू में, लेकिन अब ये जो अगला पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के पढ़ने से ये पता चलता है कि जो टाइगर का मूल स्थान है फॉरेस्ट वहाँ पर है, जंगल में। तो छात्रों, अब इसको समझते हैं हम लोग। ही शुड बी लॉर्किंग इन शैडो। बताया जा रहा है कि जो बाघ है वह किसी की छाया, किसी जानवर की छाया को देखकर एकदम से घात लगाए हुए बैठा है, अर्थात अपने शिकार करने के लिए तत्पर है, क्योंकि वह देख लिया है किसी की छाया को। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। अब जब वह छिप कर बैठा है, घात लगा कर बैठा है, किसी जानवर की छाया देख लिया है, तो जैसे जैसे वो जानवर आगे बढ़ रहा है, बाघ भी अपने शिकार को पकड़ने के लिए, शिकार को करने के लिए लंबी लंबी जो घासें हैं उसके माध्यम से वह आगे की तरफ सरकता हुआ जा रहा है, अर्थात अपने शिकार के पास आगे बढ़ रहा है। और ये देखा गया कहाँ पर? नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब बताया जा रहा है कि जो बाघ है वह ये सब प्रतिक्रिया कहाँ पे कर रहा है? एक जंगल में, एक छात्रों जंगल में एक छोटा सा या बड़ा सा तालाब है। उस तालाब के आसपास जो भी जंगली जानवर हैं सब प्यास में, अपनी प्यास बुझाने के लिए, पानी पीने के लिए आएंगे। लेकिन विशेषकर इस कविता में बताया जा रहा है वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर एक मोटा तगड़ा तरोताज़ा हिरण जहाँ से गुजरेगा या जहाँ पर पानी पीने के लिए आएगा। जब ऐसे समझें छात्रों कि एक वेयर प्लम्प डियर पास नियर द वाटर होल, जंगल के मध्य में या जंगल के किनारे एक तालाब है। उस तालाब के पास में जब एक तरोताज़ा हिरण पानी पीने के लिए वहाँ पर आएगा या वहाँ से गुजरेगा, तो उसकी छाया को देख करके घात लगाया हुआ जो बाघ है वह घासों के लंबी लंबी घासों के माध्यम से सरकते हुए अपने शिकार पर आक्रमण करेगा।
जाएगा। इस तैयारी में वह बाघ वहाँ पर रुका हुआ है, छिपा हुआ है, तैनात है। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते, अगला पैराग्राफ। ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस। यहाँ पर भी देखें छात्रों, जो है शेर, अरे शेर कह रहा हूँ, बाघ, टाइगर, ये अभी भी फॉरेस्ट में है। FOREST, फॉरेस्ट, अभी भी इसमें भी फॉरेस्ट में है। ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस। अब बताया जा रहा है कि जो शेर है, जो जंगल का जो चीता है, वो क्या कर रहा है, हाउसेस, घरों के आसपास, अर्थात जब जो एट द जंगल एज, जो जंगल, जिस जंगल में वह बाघ है, उस जंगल के किसी कोने में, किनारे पर कुछ मानव बस्तियां हैं। उस किनारे पर जा कर के बाघ गांव वासियों को क्या कर रहा है, दहाड़े मार रहा है, गुर्रा रहा है, अपनी ताकत का एहसास करवा रहा है कि मैं जंगल का राजा हूँ और इस जंगल में कोई कदम मत रखना, नहीं तो सबको चीड़ फाड़ कर रख दूँगा। तो फिर क्या होता है छात्रों, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, जब दहाड़ता है तो होता क्या है, जब जोर से दहाड़ेगा तो उसके जो जबड़े हैं, जो दांत हैं, दिखाई देने लगते। हिज क्लॉज, उसके पंजे, उसके दांत, उसके पंजे क्या होते हैं, सब दिखाई देने लगते। सफ़ेद सफ़ेद उसके दांत और पंजे दिखाई देने लगते हैं, जिसके माध्यम से वह चीता टेयरिंग द विलेज, गांव वासियों को आतंकित कर रहा था या आतंकित कर देता है। फिर से समझे छात्रों इसको। इस पोयम में जो टाइगर है वो फॉरेस्ट में है, जंगल में है, और बताया जा रहा है कि जंगल के किनारे किनारे कुछ गांव की बस्तियां हैं, कुछ मानव बस्तियां हैं, कुछ लोग रह रहे हैं। तो कह रहा है कि ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड द हाउसेस एट द जंगल एज, जंगल के अंत में, जंगल के किनारे किनारे जो मानव बस्तियां हैं उसके आसपास वह टाइगर जा कर के अपनी ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मारता है, गुर्राता है। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, और अपने सफ़ेद सफ़ेद दांतों को दिखाता है। हिज क्लॉज, और अपने पंजों को दिखाता है, जिससे टेयरिंग द विलेज, जिससे गांव में रहने वाले गांव वासी सब लोग आतंकित हो जाएं, डर जाएं, और कोई हिमाकत न करे, कोई हिम्मत ना करे कि जंगल में घुस जाए। अगर जंगल में घुसेंगे तो उनका जीवन हो सकता है टाइगर समाप्त कर दे। तो छात्रों अगला पैराग्राफ पे हम लोग चलते हैं। अगला पैराग्राफ यह है आपके समक्ष। बट ही लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। अब देखें छात्रों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो अभी टाइगर फॉरेस्ट में था, अब जू में आ गया, लेकिन शीघ्र ही उस टाइगर को, उस चीता को कुछ लोगों के माध्यम से लॉक्ड कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। पकड़ लेने के बाद उसे बंद कर दिया जाता है, अर्थात कैद कर लिया जाता है। कहाँ पर? इन ए कंक्रीट सेल, एक सीमेंट, बालू या कंक्रीट से बनी हुई छोटी सी, किसमें? छोटी सी सेल में।
क्या कर दिया जाता है, उसको कैद कर लिया जाता है, छोटी सी सेल मतलब कोठरी में। His strength behind the bars, अब उसकी जो शक्ति थी, उसकी किसकी शक्ति, उस टाइगर की जो शक्ति थी, अब वो शक्ति कहाँ हो गई, सलाखों के पीछे बंद हो गई। सलाखों के पीछे क्या हो गई, बंद हो गई। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, अब वह एकमात्र काम कर रहा है, क्या कर रहा है, एकमात्र काम कर रहा है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजड़े की जो लंबाई है उस लंबाई में क्या कर रहा है छात्रों, इधर से उधर, इस साइड से उस साइड तक क्या कर रहा है, मतलब इधर से उधर जा रहा है, अर्थात लंबाई नाप रहा है, अर्थात चल फिर रहा है। इग्नोरिंग द विजिटर्स, जो विजिटर्स, जो दर्शक वहाँ गए हैं उन पर वह ध्यान नहीं दे रहा है, उन पर क्या कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, उनकी परवाह नहीं कर रहा है। अर्थात फिर से समझ लें हम लोग, इसको बताया जा रहा है कि अब तक जो स्वतंत्र बाघ था, जंगल में दहाड़े मारता था, आज उसको मानव ने एक कंक्रीट, ईंट पत्थर की, कंक्रीट की बनी हुई छोटी सी कोठरी में कैद कर लेते हैं, जिसके कारण से उसकी सब की सब शक्तियाँ जो है एक सलाखों में बंद हो जाती है, सलाखों के पीछे बंद हो जाती हैं, जो अब मात्र एक काम कर रहा है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, जिस पिंजड़े में वह बंद है उस पिंजड़े में केवल इधर से उधर वो अपने पैरों से लंबाई नाप रहा है, अर्थात इधर से उधर आ जा रहा है, और किसी भी विजिटर्स को, इग्नोरिंग विजिटर्स, किसी भी विजिटर्स को, आगंतुक को वह ध्यान नहीं दे रहा है, अर्थात सब लोग ये समझें कि वह हम लोगों को देख नहीं रहा है। अगला लास्ट पैराग्राफ है छात्रों, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, अब यहाँ पर भी वह कैद में है, जू में है। He hears the last voice at night, the patrolling car. अब छात्रों इसमें बताया जा रहा है कि जो बाघ है वह क्या करता है, सुनता है। क्या सुनता है, बाघ रात्रि के समय गश्त लगा रही कारों की आवाज़ को अंतिम बार सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज़, और अपनी चमकीली आँखों से, जो गश्त लगा रहे हैं लोग रात में कार पर बैठ कर के उस गुफा, उस कोठरी के चारों ओर, उनको देखकर क्या कर रहा है, वो बहुत तेजी से घूर रहा है, घूरता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और उस समय आसमान में तारे क्या किए हैं, टिमटिमा रहे थे, निकले हुए, चमक रहे हैं। रात्रि के समय जब तारे आसमान में चमक रहे थे, उस दौरान जब गश्त करने वाले लोग अपनी कार में बैठकर गश्त कर रहे थे, तो उस रात्र की आवाज़ को अंतिम बार उस बाघ ने सुना, और वह लोगों को अपनी तीक्ष्ण और चमकीली आँखों से घूर रहा था। छात्रों
ये कविता आपकी यहीं पे समाप्त होती है। कवि के लेखक हैं लेस्ली नॉरिस। छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको कविता अच्छी लगी होगी। इस कविता के जो हार्ड वर्ड हैं मेरे द्वारा यहाँ पे नीचे लिख दिए गए हैं। छात्रों, उम्मीद है कि आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, अपना नोट बना लेंगे, जो आने वाले भविष्य में आपको काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। तो छात्रों, देर न करते हुए अब सीधे आप हमारे YouTube चैनल इंग्लिश युग #24 को देर न करते हुए आप तुरंत लाइक, अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब करें तथा हमें मोटिवेट करें कि इससे और भी अच्छे से अच्छे वीडियो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। तो छात्रों, धन्यवाद आप सब।